सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो में। गाइस बात करेंगे एचएसएससी भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो गाइस यहाँ पे सीएम व एचएसएससी चेयरमैन साहब का बयान आया कि 50,000 पदों पर भर्ती जल्द, खामी को लिए संशोधित सूची जारी, पुलिस भर्ती पीएमटी के लिए मौका, सुनवाई व निपटान के लिए ग्रीवेंस सेल। तो संपूर्ण जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की एचएसएससी भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है। तो यहाँ पे देखो गाइस, जो आपका टीजीटी भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ था उसमें खामियों को लेकर अब आयोग ने संशोधित सूची है जो वो जारी कर दी है। तो टीजीटी भर्ती परिणाम में खामियां, आयोग ने संशोधित सूची जारी की। तो इसमें क्या था कि एक रोल नंबर कई बार लिखा गया था, आयोग ने सुधारी गलती। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा टीजीटी के 7471 पदों के जारी किए गए परिणाम में अभ्यर्थियों ने खामियों को लेकर आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि इसमें एक रोल नंबर कई बार लिखा गया है। वहीं श्रेणीवार योग्यता सूची बनाने पर भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। परिणाम को लेकर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आयोग के पास आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद आयोग ने संशोधित रूप से चयनितों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। और वहीं पर गाइस हरियाणा सरकार द्वारा चयनित टीजीटी को यहाँ पे रविवार को छुट्टी होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग है वो कराई गई है। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या क्या आरोप लगाए थे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ अभ्यर्थियों का कहना था कि आरक्षित श्रेणी की मेरिट अनारक्षित श्रेणी से कम होती है, लेकिन इस परिणाम में बहुत सारी श्रेणियों में महिला उम्मीदवारों को मेरिट संबंधित कैटेगरी की मेरिट से ऊंची है, जबकि सभी कैटेगरी में महिलाओं को 33% आरक्षण है। और इसी प्रकार कुछ विषयों में आरक्षित श्रेणी की मेरिट सामान्य श्रेणी से ऊंची है, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं हो सकता। तो अभ्यर्थियों ने शंका जताई थी कि महिलाओं को सामान्य मेरिट में नहीं रखा गया और ना ही कैटेगरी की मेरिट में रखा गया, बल्कि हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दोनों ही तरह से उनकी 33% सीटों पर अलग से मेरिट बनाई गई है और सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षित कोटे में ही सीमित कर दिया गया, जबकि कईयों के अंक है जो वो सामान्य श्रेणी से अधिक थे। और इसी तरह गाइस यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ कुछ विषयों में जो आरक्षित श्रेणी के पुरुष थे उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। जैसे टीजीटी आर्ट्स, यहाँ बीसीए की मेरिट है जो वो सामान्य श्रेणी से भी ऊंची है। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि इसका सीधा मतलब ये बनता है कि आरक्षण महिलाओं को 33% की जगह पुरुषों को 77% आरक्षण और आरक्षित श्रेणी की जगह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया। तो इसको लेकर फिर जो एचएसएससी के चेयरमैन है एडवोकेट हिम्मत सिंह, उनका बयान आया कि टीजीटी परिणाम जारी होने के बाद कुछ रोल नंबर रिपीट होने का मामला सामने आया था। यह चयनित नहीं है, बल्कि जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस कर रखे हैं ये उनके रोल नंबर हैं और फिलहाल उनका जो परिणाम है वो रोका गया है। आयोग के संज्ञान में आते ही चयनितों की संशोधित सूची जारी कर दी गई है और इसमें चयनित सूची पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। आयोग ने पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर परिणाम तैयार किया है। तो वहीं पर 50,000 भर्ती को लेकर भी गाइस यहाँ पे जो एचएसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उनका बयान आया कि 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करा लिया जाएगा। कुछ भर्तियों का परिणाम जारी किया है। जैसे ही सरकार विभागों में खाली पदों का ब्यौरा देगी उसी हिसाब से पदों को विज्ञापित करा दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चेयरमैन ने कहा कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की ओर से दिए जाने वाले प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अब अभ्यर्थियों के प्रतिवेदनों को स्वागत कक्ष में स्थित कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है और उन पर बाकायदा सीरियल नंबर अंकित करके इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दी जा रही है। और वहीं पर आवेदन पत्र देने का जो समय है वो किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे व दोपहर 2 बजे से लेकर साय 4:30 बजे तक का है। आवेदन पत्र के लिए आयोग के कार्यालय में रिसेप्शन कक्ष पर 2-3 कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और अभ्यर्थियों की आपत्तियों की सुनवाई व निपटान के लिए अलग से ग्रीवेंस सेल भी बनाई जाएगी। तो दूसरी बड़ी अपडेट भी ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो सीएम नायब सैनी हैं उनकी तरफ से भी 50,000 भर्तियों को लेकर बयान आया है कि प्रदेश में 50,000 भर्तियों के लिए एक्शन में कर्मचारी चयन आयोग। मुख्यमंत्री ने किया आयोग से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध। तो यहाँ पे हरियाणा की भाजपा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 1,32,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और इनका दावा है कि युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के उनकी योग्यता के आधार पर मेरिट अपनाते हुए सरकारी नौकरियां मिली हैं। और वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करीब 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जिसे तेजी से पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया है। और मुख्यमंत्री सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि सरकारी नौकरियों में अब जातिवाद, भाई भतीजावाद
और क्षेत्रवाद को हावी नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि भर्तियां जो वो पूरी निष्पक्षता से करवाई जाएंगी। और इसको लेकर जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ आयोग सभी सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के माध्यम से 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कर लिया जाएगा। और चेयरमैन ने कहा कि 27 जुलाई को 7416 टीजीटी पदों का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वहीं पर गाइस जो हरियाणा पुलिस भर्ती चली हुई है उसका जो पीएमटी था उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो फिजिकल से वंचित रह गए थे। तो उसको लेकर गाइस यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है कि फिजिकल से वंचित अभ्यर्थियों को 1 जुलाई तक दिया मौका। तो यहाँ पे हिम्मत सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस में जो 5000 पुरुष सिपाही और 1000 महिला सिपाही की प्रथम व द्वितीय चरण की पीएमटी परीक्षा पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में समाप्त हो गई है। आयोग ने फैसला लिया है कि किन्हीं कारणों से जो उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाए हैं उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाएगा। इससे पहले 16 जुलाई से पीएमटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रारंभिक समय में 2000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 3 दिन तक चली महिला सिपाहियों की पीएमटी का भी रविवार को अंतिम दिन था। तो अब पीएमटी की परीक्षा में जो गैर हाजिर हो गए थे उम्मीदवार, उनके लिए परीक्षा के शेड्यूल की सूचना शीघ्र ही वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। तो ये थी गाइस आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हाँ गाइस, एक और गाइस बड़ी अपडेट आई है कि जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के दफ्तर से खुश होकर निकलता हर कोई। तो यहाँ पे गलियारे में कहा जा रहा है कि HSSC में जो चल रही हैं लगभग 50,000 पदों की भर्तियाँ, उसको भी मतलब पूरी कराने में राजेश खुल्लर का ही दिमाग चल रहा है। क्योंकि वो मतलब चाहे उसके दफ्तर में कोई भी आ जाए, चाहे पुरानी भर्ती से जुड़े उम्मीदवार, चाहे खेल कोटे के भटक रहे उम्मीदवार, HSSC की तरफ से BCA BCB उम्मीदवारों को पुराने सर्टिफिकेट के कारण शॉर्टलिस्ट से बाहर हुए उम्मीदवार, और चाहे अन्य की मांग करने वाले उम्मीदवार कोई भी आ जाए, वो उनके साथ मीटिंग कर उनकी समस्याएं सुनकर समाधान निकालते भी हैं और उनकी बातों को मतलब सुनते भी हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि HSSC में जो 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको भी पूरा कराने में राजेश खुल्लर जी का ही दिमाग चल रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट